2 अक्टूबर 2012 पुणे में एक लड़की जिसका नाम सनम हसन होता है, वो अपने खुद के बर्थडे पार्टी में जाती है और सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है। और सुबह कई घंटों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब डॉक्टर और पुलिस दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सनम हसन की बॉडी के अंदर एक मेल हार्ट है। आखिर एक लड़की के दिल के अंदर रातों रात मर्द का दिल कहाँ से आ गया? ये जो सनम हसन थी वो मुंबई की रहने वाली थी, एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी के अंदर काम करती थी। 2 अक्टूबर 2012 को सनम हसन का बर्थडे था। मुंबई के रिया रेजिडेंसी होटल के अंदर अपने 17 और फ्रेंड्स के साथ अपना खुद का बर्थडे मनाने के लिए वो जा रही होती है और उसी बर्थडे पार्टी में एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और रात को ही उसका एक फ्रेंड मोहसिन उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, बट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर और पुलिस सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एक मेल हार्ट निकलता है। रिपोर्ट में काफी सारी चीजें एक्सपोज की गई। उसमें बताया गया था कि इस बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अल्कोहल के ओवरडोज थे, बॉडी के अंदर काफी लोगों के सीमेन पाए गए थे। इसका मतलब यही था कि इस लड़की की मर्डर से पहले काफी लोगों ने इसके साथ रिलेशनशिप बनाए हुए थे। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि सनम के बॉडी के ऊपर एक भी सर्जरी का निशान नहीं था, कोई हार्ट प्लांट की सर्जरी नहीं कराई गई थी। तो आखिर सनम की बॉडी के अंदर ये मेल हार्ट कैसे धड़क रहा था? पुलिस ने जब डीएनए टेस्ट करवाना स्टार्ट किया तो किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ। न तो उसके पेरेंट्स का डीएनए मैच हुआ, न उनके फ्रेंड्स में से किसी का डीएनए मैच हुआ। काफ़ी लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद पुलिस को किसी का भी डीएनए मैच नहीं मिला। आखिर वो लोग कौन थे जिनके सीमेन के निशानियां इसकी बॉडी के अंदर पाई गई? 2 साल बीत गए लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। लेकिन 2014 में सनम के मदर और फादर के प्रेशराइज करने के बाद पुलिस ने सनम की फाइल को रीओपन किया। लेकिन सीबीआई ने जब इस केस की जांच पड़ताल स्टार्ट की तो सीबीआई के होश उड़ गए। सीबीआई ने जांच के अंदर पाया गया कि जिस दिन सनम का मर्डर हुआ उसी दिन मुर्दा घर के अंदर और 3 लाशें हुई थी। टोटल मिला के 4 लाशें थी और उसी समय पर किसी और डेड बॉडी का हार्ट सनम के अंदर डाल दिया गया और सनम का जो हार्ट था वो निकाल लिया गया। यानी कि सनम का जो ओरिजिनल हार्ट था जो धड़क रहा था उसे उसकी बॉडी में से बाहर निकाल लिया गया। एक धड़कते दिल को उसकी ही बॉडी में से बाहर निकाल लिया गया। और उस टाइम पर मुर्दा घर के अंदर वीडियोग्राफी करना कंपलसरी होता है, पर डॉक्टरों ने उस दिन वीडियोग्राफी नहीं की थी। सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है। 17 लोग जिन्होंने इस लड़की के साथ रेप किया था वो लोग कौन थे? उन 17 लोगों का डीएनए मैच कराया गया उस बम के साथ, पर फिर भी नहीं हुआ। तो फिर वो 18वां व्यक्ति कौन था जो उस पार्टी के अंदर भी मौजूद नहीं था और उसके स्पर्म के निशान उस सनम हसन की बॉडी में पाए गए? आखिर क्या ये एक दुर्घटना थी या फिर सोची समझी एक रणनीति थी? सनम हसन का केस आज भी पुलिस के पास एक अनसुलझा रहस्य ही है। पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है कि इस केस को कैसे सोल्व करे। एक माँ अपने बेटी के इंसाफ के लिए काफी सालों से लड़ रही है, पर पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये 18वां शख्स कभी पकड़ा जाएगा या फिर अपनी जिंदगी आराम से काट सकेगा? इस अनसुलझे केस के बारे में और कभी बताएंगे दोस्तों, अगर कुछ मिलता है तो। लेकिन आज का ये केस यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।